अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। बेटे ओपन योर फिज़िक्स बुक, पेज नंबर 125। आपकी बुक का पेज नंबर 125 आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई थी चैप्टर 5 की। एक्सरसाइज का पार्ट ए डेट इज़ एमसीक्यूज़, पार्ट बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पार्ट सी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है मैंने आपको वो कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम पार्ट डी जो है वो स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़े सारे डिटेल इनके आंसर जो हैं वो आपने देने होते हैं, इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होता है। इन क्वेश्चंस को बहुत इजी हैं ये सारे, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो हैं आपकी बुक में से ही आए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ बेटे। चैप्टर में हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन कराया है, ये वही सारे दिए हुए हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी। पार्ट डी की तरफ आओ। पार्ट डी का फर्स्ट क्वेश्चन बेटे मैं आपको करवा रही हूँ। बुक का पेज है पेज नंबर 125। 5.1 What is meant by kinetic energy? States this unit, describe how it is determined. आप लोग अपनी बुक पे आएँ, काइनेटिक एनर्जी पे आएँ। ठीक है, पीछे आओ, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आओ, अपनी बुक के पेज नंबर 109 पे आप लोग आएँ। यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आएगी काइनेटिक एनर्जी। पहले आपने सिंपल क्या करना है, एनर्जी की हेडिंग देनी है बेटे। एनर्जी को डिफाइन करना है कि एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, वो लिखे। फिर आपने लिखना है कि एनर्जी की दो जो हैं बेसिक फॉर्म्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर आपने काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग देनी है और ये सारा आपने उसमें मेंशन करना है। जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपने डायग्राम बनानी है। इसी तरह डायग्राम बना के उसकी सारी इक्वेशन को जो है डिराइव करना है। अगर आपको याद हो, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, जब मैंने आपको ये लेक्चर दिया था काइनेटिक एनर्जी का, तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से जो है इसकी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है आप लोगों को डिराइव करवाई हुई है। वही इक्वेशन जो मैंने आपको डेरिवेशन जब करवाई है, वही सारी की सारी जो है आपने इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करनी है। इज़ दैट क्लियर? समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटे। State the law of conservation of energy. Explain it with the help of an example of a body falling from a certain height in term of its potential energy and kinetic energy. आपने बेटे क्या करना है, आपने एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। एनर्जी का जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो लिखना है। आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि कोई भी बॉडी है जो कि सर्टन हाइट से जो है इन फॉल कर रही है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उसको आपने जो है एक्सप्लेन करना है। बुक पे आओ जहाँ पे एनर्जी दी गई है। ये आप बेटे अपनी बुक के पेज नंबर 109 पे आए। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो क्या राइट करना है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने पहले इस लॉ को जो है उसकी स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, आप लोग, मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपने हेडिंग देनी है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। पहले आप लोग एनर्जी की डेफिनेशन दे लो। डेली डेफिनेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है ना, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप हेडिंग देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उस लॉ में हम लोग क्या लिखेंगे, जब भी कंजर्वेशन का मतलब आ जाता है, कंजर्वेशन में क्या होता है कि कोई तो ना चीज़ इंक्रीज़ हो रही है ना वो डिक्रीज़ हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या लिखेंगे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेस। अपनी बुक के पेज नंबर 112 पे आओ, वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट किया गया है। आप लोग देखो, ये स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड वाली। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने स्टेटमेंट लिखनी है। देन आपसे जो है एक्सप्लेनेशन पूछी है कि एक बॉडी है, आपकी जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बेटे ये डायग्राम ड्रॉ करोगे आप लोग, हेडिंग आप लोग दोगे एक्सप्लेनेशन की। ये डायग्राम बनानी है आपने, मैंने आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई है। आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, ऊपर हेडिंग देनी है एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो कुछ हुआ वो आप राइट करोगे, जो ये राइट है। फिर आप हेडिंग दोगे एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जो हुआ है वो आप राइट करोगे कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। इन द एंड आपने बता देना है कि दोनों एनर्जीज में जो है वो क्या इम्पैक्ट आया है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये क्वेश्चन है कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका आंसर यहाँ से आपने शुरू होना है
और एंड तक, यहाँ तक इन्वायरमेंट तक जो है लिखना है कि टोटल एनर्जी रिमेन द सेम एज mgh ऑन हीटिंग द ग्राउंड। यहाँ तक इसका आंसर है। पहले आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, एनर्जी की डेफिनेशन लिखोगे। मैंने आपको बताया कि एनर्जी की डेफिनेशन आपकी बुक में कहाँ है। देन आपने हेडिंग देनी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, सारा इसको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद नीचे हेडिंग दोगे एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन के बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम के 3 पॉइंट्स थे, ए बी और सी, और उन तीनों पॉइंट्स की अलग अलग से हेडिंग देके पहले हेडिंग देनी है एट पॉइंट ए, वो लिखोगे। फिर हेडिंग दोगे एट पॉइंट बी, देन आपने हेडिंग देनी है एट पॉइंट सी, और जो जो वहाँ पे कुछ हमें जिस तरह डायग्राम बना के मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वैसे बेटे आप एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको समझ आ गई कि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या मेंशन करना है। अब हम अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेटे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी तरफ अगर आप लोग मूव करो। पार्ट डी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, पार्ट डी हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया हमने, सेकंड भी कर लिया। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ठीक है, आपने डिफरेंसेस लिखने हैं रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो बेटे, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले से ही राइट करवा दिया था। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आया था 5.10 में, डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, और हमने इसको अच्छा खासा कंप्रीहेंसिव ही इसका आंसर जो है मैंने आपको राइट करवाया था अपने इसी लेक्चर में, जब हमने पार्ट बी एक्सरसाइज का किया था, तो ये हम लिख चुके हैं। तो आपने 3 में डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंसेस लिखने हैं और इनकी 3 एग्जांपल्स देनी है। तो बेटे डिफरेंसेस मैं आप लोगों को करवाती हैं, आपने यही डिफरेंसेस जो है इसके आंसर में भी लिखने हैं एज इट इज़। आपने 2 कॉलम बनाने हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल के आपने डिफरेंसेस जो है इसी तरह लिखने हैं पॉइंट्स वाइज। हमने टोटल 8-9 डिफरेंसेस लिखे हैं, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। मैंने आपको 2 लिखवाई हैं, आप लोग 3 एग्जाम्पल लिख लो। 3 कैसे लिखते हो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम लोग लिख लेते हैं, मैंने आप लोगों को लिखाया था सोलर एनर्जी, और कौन सी लिखाई थी, विंड एनर्जी ना। तो आप इसके साथ लिख लो टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। और दूसरे केस में आप लोग क्या लिख लो बेटे, यहाँ पे मिनरल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल, यहाँ पे कोल लिखा है मैंने, पेट्रोलियम भी मैंने लिखा हुआ है। तीसरी एग्जाम्पल आप लोग बेटे यहाँ पे क्या राइट कर लें, आप राइट कर लें न्यूक्लियर फ्यूल। क्या, न्यूक्लियर फ्यूल। तीसरी हेडिंग यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल, यहाँ पे दे दें टाइडल एनर्जी। क्लियर हो गया? बाकी आपने यही क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये आपने अपने क्वेश्चन नंबर जो है 5.3 में ये डिफरेंसेस लिखने हैं जो मैंने आपको राइट करवाए थे लास्ट लेक्चर में। क्लियर हो गया? चलें इसको हम साइड पे करते हैं एंड वी मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे आप लोग 5.4, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, व्हाई देयर इज अ लिमिट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। एफिशिएंसी ऑफ मशीन पे आए आप, ये यहाँ पे आओ आप लोग, अपना बुक का पेज नंबर 121 पे आए आप लोग। पेज नंबर 121 पे आओ, यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आएगी एफिशिएंसी। हमने डिटेल से पढ़ा है, मैंने आपको बड़ा इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आपने इस क्वेश्चन के आंसर में ये लिखना है, एफिशिएंसी की हेडिंग दो, ठीक है, उसकी फिर डेफिनेशन लिखो, उसकी इक्वेशन लिखो, देन आप हेडिंग दो परसेंटेज एफिशिएंसी, वो लिखें। फिर आपने ये, और इसके बाद एनर्जी मशीन्स, ये सारा का सारा आपने इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ तक वर्केबल कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, डिटेल आंसर देना है। पेज नंबर 125 पे इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से लेकर एंड तक आपने जो है इस क्वेश्चन के आंसर में सब जो है वो राइट करना है। क्लियर? अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एंड लास्ट 5.5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय ड्राइंग अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस इन द फॉलोइंग केस। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड आपने बतानी है बाय अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस इन द फॉलोइंग केसेस। आपके पास 2 केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, बुक में। एक आपके पास क्या दिया हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, और एक आपके पास क्या दिया हुआ है बेटे, दूसरा क्या चीज़ है, फॉसल फ्यूल। तो हमने ये दोनों चीज़ें जो है 1 बाय 1 डिटेल से जो है मैंने आपको पढ़ाई थी। अगर आप लोग पीछे आओ अपनी बुक के, हाइड्रो पावर जनरेटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर ये है, ठीक है, ये आपने लिखना है और आपने इसकी डायग्राम जो है ये ड्रॉ करनी है।
ये इसी तरह ये वाटर रिजर्वायर है, मूव करेगा टूवर्ड टनल, यहाँ पे डिस्चार्ज कैनाल होगी, ऊपर टरबाइन है, टरबाइन जब मूव करता है तो जनरेटर मूव करेगा, जनरेटर मूव करेगा तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होगा जो इस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आप ये डायग्राम में सिर्फ एक स्केयर बना लो कि ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर वायर्स में जा रही है, ये टावर लगा होता है जहाँ से फिर जो है तमाम की तमाम सिटी को और जो है इलेक्ट्रिक जो है सप्लाई होती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या आ गया, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने लिख लिया। नेक्स्ट आपका है फॉसल फ्यूल, ये फॉसल फ्यूल एनर्जी वो भी आपकी बुक में दी हुई है। ठीक है, ये है फॉसल फ्यूल, ये आपने राइट करना है यहाँ पे और इसकी डायग्राम आपने बनानी है। डायग्राम आप एज इट इज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट बॉक्सेस भी यहाँ पे बना के मेंशन कर देते हो। कोल सप्लाई एक बॉक्स बनाओ, उसके ऊपर एक दो स्टीम लाइन, एक और बॉक्स बनाना टरबाइन, एक और बॉक्स बनाओ। बॉक्सेस बना के आपने बस उनकी जो है ना लेबलिंग बेटे ठीक करनी है कि आपका जो हर बॉक्स है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये डायग्राम आप कैसे बनाओगे। आप बड़ा सा रेक्टेंगल बना लो, यहाँ पे स्क्वायर बना लो, यहाँ पे और शेप बना दो, लेकिन उनके ऊपर लेबलिंग जो है वो आपने इस तरह से करनी है कि लगे कि ये स्टीम लाइन है, ये टरबाइन है, जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइंस, ये सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपने क्या यहाँ पे वाटर सप्लाई बनानी है। तो ये आपका जो है आंसर है आपके लास्ट क्वेश्चन का। आपने क्या लिख देना है, आपने डिटेल नोट लिखने हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पे और फॉसल फ्यूल पे। क्लियर हो गया। पार्ट डी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा पार्ट ए भी कंप्लीट हो गया, पार्ट बी भी कंप्लीट है, पार्ट सी भी कंप्लीट है, डी भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू ओवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। डैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट ई की तरफ आप आओ। ठीक है, हमने तमाम के तमाम जो क्वेश्चन हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स शुरू करने लगे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, बाकी तो आप लोग कर ही लेते हैं, आपको बुक में से सारे जो है वो पता चल जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वहाँ पे नहीं दिए गए होते। तो हम अब न्यूमेरिकल जो है बेटे वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट ई बुक का पेज है, पेज नंबर 125 में आप लोगों को करवाने लगी हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे 5.1। A force of 20 Newton acting at an angle of 60 degree to the horizontally used to pull a box to a distance of 3 meter across a floor. How much work is done? इस केस में इस न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है बेटे, आपको यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो मेंशन दी गई हैं। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, आपने वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दो पार्ट ई। ये क्या है, हमारा पार्ट ई है। पार्ट ई का फर्स्ट पार्ट 5.1 हम लोग करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, और मैंने हमेशा आपको बताया आपको न्यूमेरिकल आता हो या ना आता हो पेपर में, आपने उसका डाटा भी लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना। डाटा भी लिखोगे और वहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो भी लिख लोगे, तो एक आध नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, छोड़ के कुछ नहीं आना। हम यहाँ पे पहले क्या मेंशन करेंगे, हमें गिवन क्या है। हमेशा पहले बेटे क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में आपको यहाँ पे फोर्स गिवन है, दैट इज इक्वल टू एफ। एफ कितना दिया हुआ है आपको, 20 न्यूटन। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 20 न्यूटन को मेंशन करोगे। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंगल। हम क्या लिखेंगे, एंगल। एंगल को हम कैसे राइट करते हैं, थीटा से। वो कितना दिया हुआ है आपको, 60 डिग्री दिया हुआ है। देन आपको इस क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, डिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल एस से राइट करेंगे, या डी से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चलो डी से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो कितना हो गया, वो कितना दिया, 3m दिया हुआ। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है वर्क। बहुत सिंपल, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। W इज इक्वल्स टू एफ एस लिख सकते हो या एफ डी, जो आपका दिल करता है लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एफ डी कॉस थीटा। ये तो पढ़ा है ना हमने। एफ क्या दिया हुआ है 20, डी क्या दिया हुआ है 3, और मल्टीप्लाई बाय 60 का कॉस लेंगे हम, 60 डिग्री का। आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में बेटे आप लोग कॉस, साइन और टेंजेंट आराम से लिख सकते हो। आपने 60 को प्रेस करना है, देन आपने कॉस को प्रेस करना है, और फिर इज इक्वल्स टू को, तो आपके कॉस 60 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। कॉस 60 इक्वल होता है किसके, 0.5 के। ठीक है, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 जूल। ठीक है, 30 जूल इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू, और यही हमारा टोटल वर्क डन होगा। वर्क डन की जो यूनिट है वो क्या होता है,
जूल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जूल लिख लिया, या उसका आप लोग सिंपल सिंबल भी लिख सकते हो। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, टोटल वर्क डन। क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलेंगे 5.2 की तरफ। चलिए बेटे हम 5.2 करते हैं। A body moves a distance of 5 meters in a straight line under the action of force of 8 newtons. If the work done is 20 joule, find the angle which the force makes with the direction of motion of the body. आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे उसी तरह का न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपके पास वर्क डन दे दिया है और आपके पास डिस्टेंस भी है और फोर्स भी है। यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है जो आपने फाइंड करनी है वो क्या है, एंगल। आपको एंगल नहीं दिया गया यहाँ पे बेटे, आपने एंगल फाइंड करना है। तो लेट स्टार्ट, हम ये न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे आप मेंशन करोगे क्या चीज़ हम कर रहे हैं, 5.2। ठीक है, 5.2 गिवन क्या चीज़ है आपको बेटे, हम पहले गिवन को मेंशन करेंगे। हमें फोर्स, मैं फोर्स नहीं लिख रही, अब मैं सिर्फ एफ लिखूंगी। ठीक है, आपने यहाँ पे पेपर में लिखना होता है फोर्स, पूरा लिखोगे आप लोग फोर्स, आपने इस तरह नहीं लिखना। फोर्स कितना दिया हुआ है हमें, 8 न्यूटन फोर्स दी हुई है। ठीक है, 8 न्यूटन है। और फिर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है डिस्टेंस। ठीक है, डी हमें कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। देन हमें वर्क दिया हुआ है कितना, 20 न्यूटन। और आपने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ये आपको गिवन नहीं है। आपको पता है W इज इक्वल्स टू एफ डॉट टी, यानी कि एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन को पहले आप लोग रीअरेंज करोगे। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। हम क्या करेंगे बेटे, हम इस पूरी इक्वेशन को इधर ले आओ, एफ डी कॉस थीटा को इधर ले आओ, डब्ल्यू को इधर ले जाओ। मैं इसको इसलिए इधर लेके गई, इसको मैंने, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, इक्वेशन को हम इधर ले गए। अब आपने थीटा फाइंड करना है, इसको इधर रहने देते हैं, डब्ल्यू अपनी जगह पे, एफ टी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा बेटे, ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एफ डी जो है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करोगे। वर्क डन कितना दिया हुआ है, 20। एफ कितना दिया हुआ है हमें, 8 इंटू 5। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5। और 0.5 का जब आप लोग कॉस्ट लेते हैं तो क्या आता है, अभी हमने 0.5 का कॉस्ट बताया भी था, 60। समझ आ गई। इधर ही मैं कर देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको क्लियर नहीं होगा। हम आगे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लिखना है, थीटा फाइंड करना है ना, कॉस थीटा। हमारा आंसर क्या आया, 6.5 का कॉस क्या आता है, या आप सिंपल ऐसे लिख, इधर 0.5 आया है ना, हमारा 0.5 आंसर आ गया ना बेटे यहाँ पे। ये मैं इसको ऊपर कर रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे नहीं करी मैंने, इधर ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ये 0.5 आया है, 0.5 को मैं क्या किया, ऊपर इधर इधर ये 0.5 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है थीटा। थीटा को इधर रहने दो, कॉस को उधर ले जाओ। जब कॉस वहाँ पे जाता है तो ये इन्वर्स हो जाता है, और साथ आप क्या लिखोगे, 0.5। ठीक है, 0.5 का कॉस जब हम लेते हैं तो वो क्या आता है, 60 डिग्री आता है। तो आपका कॉस इस केस में क्या आ जाएगा, जो एंगल है, जो थीटा है, वो कितना आएगा बेटे, वो आएगा आपका 60। इज डेट क्लियर। हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमने अपना जो थीटा है वो भी बेटे मैंने आप लोगों को फाइंड करवा दिया। इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से देख लो, ये दोनों न्यूमेरिकल बेटे सेम थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आया था कि वहाँ पे हमने वर्क डन फाइंड करना था, यहाँ पे आपको वर्क डन दिया हुआ था, आपने क्या फाइंड करना था, यहाँ पे एंगल फाइंड करना था। बाकी दोनों जो हैं वो सेम थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने न्यूमेरिकल्स में पहले हमेशा सबसे पहले आप लोग क्या करते हो बेटे, आपने मेंशन करना होता है डाटा लाजमी लिखना है। और दूसरी चीज़ आपने क्या यहाँ पे मेंशन करनी होती है, आपने मेंशन करना होता है जो आपके पास गिवन है वो आपने जो है यहाँ पे लाजमी मेंशन करना होता है। 5.1 भी कंप्लीट हो गया, 5.2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5.3। 5.3 की तरफ आप लोग आएँ। एन इंजीनियर रेजेस 100 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन। आपको क्या गिवन है, एक इंजन है और उसका वाटर का मैस बता दिया, आपको हाइट बता दी है और टाइम बता दिया। आपने क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ द इंजन बेटे आप लोगों ने फाइंड करना है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है,
5.3 दिया गया, ठीक है। 5.3 की तरफ आप लोग आओ। अब हम पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे, मैथ्स। बेटे आप लोगों ने पूरा लिखना है, मैं सिर्फ, चलो मैं भी पूरा ही लिख दूँ। मैथ्स को आपने एम ऐसे पूरा लिखना होता है, मैथ्स भी लिखोगे साथ एम भी लिखोगे। एम कितना दिया आपको, एम हमें दिया हुआ है यहाँ पे 20 kg, हम क्या लिख लेते हैं 20 kg। फिर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैथ्स हमें कितना दिया हुआ है, मैंने गलत लिख दिया। एन इंजन रेजेस 100 ग्राम, बेटे 100 है ये, 20 नहीं है, 100 दिया हुआ है, 100 kg ऑफ वाटर, ठीक है। मैथ्स कितना दिया हुआ है आपको, 100 दिया हुआ है। हाइट आपको दी हुई है, हाइट आपने पूरी हाइट लिखनी है, मैं सिर्फ स्मॉल h लिखा है उसका सिंबल। हाइट कितनी है आपको दी हुई, हाइट दी है हमें 80, हम लिखेंगे यहाँ पे 80 m। देन आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको गिवन है इस केस में बेटे टाइम। टाइम हमें कितना दिया है, टाइम को हम राइट करेंगे 25 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टाइम मेंशन करोगे। टाइम का सिंबल क्या है, स्मॉल t। कितना दिया हुआ है हमें 25 सेकेंड दिए हुए हैं, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, आपसे उन्होंने पूछी हुई है फाइंड द पावर। आपने यहाँ पे पावर ऑफ द इंजन जो है बेटे वो फाइंड करनी है। पावर ऑफ द इंजन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे पावर का, डैट इज़ इक्वल्स टू, पावर का क्या होता है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू W/T, ठीक है। और यहाँ पे हमें वर्क डन नहीं दिया गया, तो वर्क डन यहाँ पे किस केस में हो रहा है, क्योंकि वो हाइट है ना, ऊपर आपको हाइट दी गई है ना, तो कॉमन सेंस है बेटे, अगर हाइट दिया है, पानी हाइट से जो है वो आ रहा है थ्रू द हाइट, तो हम यहाँ पे जो वर्क की जो फॉर्म है, जो एनर्जी की फॉर्म है, वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन जो हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, तो हम क्या कर लेंगे, पावर इज इक्वल्स टू PE/T ले लेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh/T। अब देखो आपके पास m भी है, g भी है, h भी है, वैल्यूज पुट करो। मैथ्स क्या दिया हुआ है 100, g की वैल्यू क्या होती है 10, हाइट आपको कितनी दी हुई है 80, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको कितना दिया हुआ है बेटे 25 दिया हुआ है। टाइम हमें कितना दिया है 25, हमने 25 वैल्यूज पुट की। इन सब को कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय 25, आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3200 वॉट। वॉट साथ मस्ट लिखना है। वॉट क्या चीज़ है, वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। विदाउट यूनिट अगर आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं बेटे वो इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर आप 1 नंबर तो पक्का काट लेना है एग्जामिनर ने आपका, तो इसलिए जो है आपने ये मिस्टेक नहीं करके आनी, आपने जो है यूनिट जो है बेटे वो मस्ट लिखना होता है। क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। 5.3 हमने कंप्लीट कर लिया, नाउ वी विल मूव टूवर्ड 5.4। 5.4 पे बेटे आप लोग आओ। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट, ठीक है। एक बॉडी है वो बताया हुआ, इसका मास ओवर रेस्ट पे है। फोर्स 40 न्यूटन एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड। टाइम भी दिया है, फोर्स भी दिया है। व्हाट इज इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द टाइम। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपने फाइंड करनी है। हम यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे, हम देंगे यहाँ पे 5.4। 5.4 हम करेंगे, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे मैस। मैस कितना दिया आपको 20 kg, ठीक है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स दी हुई है। मैंने आपको पहले भी बाबा बता रही हूँ, पूरा लिखना है आपने, FORCE फोर्स, ठीक है। उसके बाद आपने F लिखना है। मैं आपको इस तरह लिख के दिखा रही हूँ। आगे आप लोग लिखेंगे टाइम, स्मॉल t से इसको लिखते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है आपको 5 सेकेंड। ये क्या चीज़ थी, ये हमें गिवन था, ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल में दिया। आपको उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv², है ना, ऐसे ही है। इस केस में बेटे हमारे पास जो है वो क्या है, मैस तो है लेकिन हमारे पास v की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले v की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे। v हमें नहीं गिवन, हमें गिवन क्या है, मैस गिवन है। v की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, v की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, VF इज इक्वल्स टू VI+AT, ठीक है। ये वाली इक्वेशन लगाएंगे ना हम लोग, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अगर देखो तो आपको a भी नहीं दिया गया,
एक्सेलरेशन भी नहीं गिवन, इसका मतलब है पहले हम लोग ए फाइंड करेंगे। ए कैसे फाइंड करेंगे? ए फाइंड करेंगे हम एफ इज इक्वल टू एम ए, और इसको मैं इधर ले जाती हूँ एम ए को, एफ को इधर ले आती हूँ। आपने फाइंड क्या करना है? ए फाइंड करना है। तो एम यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। फोर्स आपको गिवन है, मास आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय 20। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर आएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन आ गई। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, ए की वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी। वी आई क्या है? उन्होंने कहा था फ्रॉम रेस्ट, आपको रेस्ट पे जो चीज़ हो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारी? 2, और साथ आपको टाइम दिया हुआ है कितना? 5। 2 5 ज़ा 10, 10 + 0 क्या होता है? 10। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट पर सेकेंड होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आप लोगों ने कभी भी इनसे जो है कंफ्यूज नहीं होना और इनको सीधा सीधा सा जो है वो राइट करना है। अब आपके पास क्या आ गई बेटे? वेलोसिटी भी आ गई। अब आप अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करेंगे। हमारे पास सब कुछ आ गया। 1/2 आपको मैस दिया गया है कितना? 20, और वी आपने अभी फाइंड कर लिया। वी क्या फाइंड किया? 10 ऊपर स्क्वायर। इनको कैलकुलेट करो, 10 10 आर 100, 100 को 2 इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको 2 से कैंसिल कर दो। ठीक है, या सिंपल ये भी कर सकते हैं हम लोग, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाता है? 1000 जूल। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था? वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी थी। हमने क्या लगाई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड थी जो कि हमें गिवन नहीं थी। हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड की बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, एम ए को हम इधर ले गए, एफ को इधर ले आए। अब ए फाइंड करना है, ए यहीं पे रहेगा। एम यहाँ पे क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ए आया। अब ए की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट की और हमारे पास वी की वैल्यू आ गई। अब ये वी हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। वो क्या आ गई हमारे पास? 1000 kg आ गई। बेटे आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। हमने पार्ट डी भी कंप्लीट कर लिया, देन पार्ट ई हमने स्टार्ट किया और पार्ट ई के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम अपने कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 9 क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।